एक मिनट। सर ये स्क्रीन ब्लैक क्यों दिख रही है या मुझे ही दिख रही है? हमको तो वाइट दिख रही है। हेलो, मेरे को तो ब्लैक दिख रही है। फोन खराब हो गया आपका। नहीं, आ गया, वाइट आ गया, आ गया। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक। मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों तक? हाँ ठीक है। सर, ब्लैक बोर्ड व्हाइट ही रखा है ना, मतलब ब्लैक रखा है ना आपने? हाँ हाँ, ब्लैक ही रखा है, डरो मत। हम्म। हम्म, देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक। क्लॉक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम शुरू करेंगे, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्लॉक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन बेस्ड पूछा जाता है। याद रखिए, रिफ्लेक्शन बेस्ड। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बेस्ड दो प्रकार के होते हैं, एक तो मिरर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका वाटर रिफ्लेक्शन, जिसे जल प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। और एक दर्पण प्रतिबिंब या हाँ, दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ। ठीक है। तो ये दो प्रकार के रिफ्लेक्शन से संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिबिंब पे मान लीजिए, और क्वेश्चन कैसे, सपोज कीजिए मैं कहूँ आप लोगों को कि एक घड़ी में मान लीजिए 5:20 हो रहे हैं। ठीक है। और मैं कहूँ कि ये घड़ी जो है दर्पण के सामने है, तो दर्पण में टाइम कितना होगा? तो उस मिरर में, सिंपल मिरर में जो टाइम पूछा गया वो टाइम क्या होगा, और एक्चुअल घड़ी में आपको 5:20 हो रहा है। ठीक है। तो देखो गाइज, आपको यहाँ पर कोई सोचना नहीं, मैं आपको ऐसे ऐसे सिंपल से ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या मतलब, एक कहो आप, चाहे वो याद करने का कुछ भी हो, कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, गारंटी दे रहा हूँ लिख के, कि आपका एक भी गलत नहीं। लिख के कह सकता हूँ कि आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कि अगर सपोज कीजिए 5:20 या 7:40 या 7:40 8:20 कुछ भी हो, एनी टाइम, ठीक है, कोई भी टाइम गिवन हो, तो आपको क्या करना है, इतना सा ही करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन हो उसे मतलब 1160 में से घटा देना है। 1160 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर, जैसे 5:20 का मैंने पूछा, तो आपका आंसर जो आएगा 1160 में से आप 5:20 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो दर्पण में टाइम होगा, जो मिरर में टाइम होगा ना, वो 6:40 होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। कभी भी अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि घड़ी में 7:40 हो रहा है और उसके वो किसी दर्पण के सामने, किसी मिरर के सामने रखा हुआ है, तो मिरर में टाइमिंग क्या होगी, तो आपको इतना ही करना है कि 1160 में से जो भी टाइमिंग दिया हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाए। तो थोड़ा सा इसी चीज पे हम लोग करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। एक मिनट। पानी वाले में दूसरा टाइमिंग हो जाएगा क्या? पानी वाले में दूसरा होगा। ठीक है। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, और तुरंत मुझे जल्दी से जल्दी इसका आंसर चाहिए, जितनी जल्दी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। 2:40, 6:20, 10:10, जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दीजिए। 11:30, 17:50, और एक आपका 2:40 20 थोड़ा अलग दे दिया, ये दो लास्ट के क्वेश्चन अलग हो गए। ठीक है, करिए, मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन ये है कि अगर घड़ी में 2:40 हो रहा है तो दर्पण में क्या टाइमिंग होगी, मिरर में क्या टाइमिंग होगी। ठीक है। ट्रिक मैं बता चुका हूँ, आंसर आपका तुरंत आना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड। सेकंड का आंसर, ये क्या,
सेकंड का कैसे गलत कर दिया सगुप्ता जी? घटाना कैसे, जोड़ घटा गलत सीख रहे हो आप। सेकंड का? हाँ, जो सेकंड का आपने आंसर किया है अरे देखो। क्या, एक मिनट, अरे सॉरी 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 सॉरी। ये तो वो हो गई ना, जानबूझ के आते हुए भी गलती। हम्म। एक लास्ट वाला छूटा है, दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। अब सही है। देखिए टाइमिंग होती है फिनिश, जिसका जितना हुआ ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को बताता हूँ मैं। सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, अपने अपने आंसर आप लोग मैच कर लेना। देखिए 2:40 का जो है आपको क्या करना है, 11:60 में से आपको 2:40 2:40 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जैसे ही किया तो इसका 9:20 आ गया इसका आंसर, जिसका भी 9:20 है वेरी गुड। ठीक है, 6:20 दे रखा है, तो इसे भी हम 11:60 में से 6:20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5:40 आएगा। ठीक है। थर्ड है 10:10। 10:10 को भी जब हम 11:60 में से 10:10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 150 आएगा। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखिए अब, एक मिनट। हाँ, फोर्थ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका 11:30। तो मैंने बताया था कितने में से सब्ट्रैक्ट करना है, 11:60 में से 11:30 को सब्ट्रैक्ट किया। तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 00:30। तो 00:30 को आप लोग 00 नहीं लिखोगे, 12:30। 12:30। ठीक है, 12:30 लिखोगे इसे आप लोग। और अगला है 17:50। तो देखो गाइज, ये तो आपका 12 घंटे तक चल रहा था, लेकिन ये 24 घंटे की घड़ी है। तो 24 घंटे की घड़ी में आप लोग याद रखना, कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 23:60 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है। तो 23:60 में से जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6:10। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एंड लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, 2:40 and 20। ठीक है, 2:40 20 को आपको ये बताना है कि मिरर के अंदर इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो इसके लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसे जो सब्ट्रैक्ट करना है वो 11:59:60 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये चीज याद रखें, 11:59:60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इस प्रकार का सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है। और अगर मान लीजिए ये आ जाता 22:40, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, बोलिए, 23:59:60। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप लोग? हम्म। ठीक है। अगर 12 घंटे का है, 12 घंटे वाला है, तो उसे 11:59:60 में से सेकंड दे रखा है तो, और अगर सेकंड नहीं दिया हुआ है तो सिंपल मैंने बता ही रखा है 11:60 में से। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैंने बता दी, एक तो 11:60 का जब 12 घंटे की टाइमिंग हो, एक आपका बताया है मैंने जब ये क्या कहते हैं 24 घंटे की टाइमिंग हो तब उसमें 23:60। और जब सेकंड की बात आ जाए तो 11:59:60। और 24 आवर वाले में क्या हो जाएगा, ये 23:59 and 60। ये चार चीजें आपको मैं बता चुका हूँ, इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है, ये जो चारों पॉइंट है। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। किसी को कोई यस सर। डाउट हो तो प्लीज रिपीट कर दीजिए, बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कैसे भी मैं बता दूंगा कि नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है, ये तो आपका सिंपल मिरर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है कि जल प्रतिबिंब वाटर में, मतलब ये जैसे कि सपोज कीजिए ये आपकी घड़ी है। सर ये मिरर में बस इतना ही है? हाँ हाँ, मिरर में इतना ही है। ठीक है। अब मिरर का ही सेकंड टाइप चल रहा है आपका, वाटर मिरर वाला, जल प्रतिबिंब वाटर रिफ्लेक्शन। मिरर का ही दूसरा टाइप है वो। मान लीजिए ये आपकी घड़ी है और घड़ी की परछाई यहाँ पर नीचे आपका पानी है, यहाँ पर क्या बनेगा, क्या टाइमिंग आएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन हो कि घड़ी का जल प्रतिबिंब में क्या टाइमिंग होगी, तो वहां पर क्या करना है। वहां पे मान लीजिए कोई टाइमिंग दे रखा है 7:40, एक्चुअल घड़ी में टाइमिंग आपकी 7:40 हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि इफ इट इज 7:40 o'clock, ठीक है, देन व्हाट इज द टाइमिंग इन, या व्हाट विल
ये भी कह सकते हो आप। देखो अगर यहाँ पर आपका आ जाता है, कहते हैं कि मिरर बेस्ड टाइमिंग, तो मिरर का बताते हो। अगर मैं कह दूं कि व्हाट इज द टाइमिंग यू गेट बाय द वाटर रिफ्लेक्शन, कि जल प्रतिबिंब के द्वारा आप क्या टाइमिंग प्राप्त करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका 740 की बजाय, जो हम 1160 कर रहे थे उसकी बजाय हम लोग यहाँ पर 1790 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, याद रखिए 1790। जैसे 740 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1790 में से हम 740 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 050 1050। गॉट इट? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर। सर हमेशा 70-90 से ही करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, और वो 1790। अगर 24 वाला आ गया तब? 24 का आ गया तो भी आपके कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने में से ही करना है। ओके। क्योंकि देखो ना, ये 1790 लिया है, 17 मतलब 24 के हिसाब से ही है। ठीक है, हम्म। ठीक है, ये दोनों में काम करेगा आपका। ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो करिए जरा प्रैक्टिस। 1050, 550, 1150 एंड 1250 कीजिए। 1790 में से करना है ना? जी हाँ। ठीक है। सबके आंसर एक साथ निकाल के बारी बारी से कॉमा कॉमा लगा के चारों के आंसर एक साथ दे दीजिए मुझे सभी। मतलब यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात, इतना ही पूछा गया था कि अगर घड़ी में आपके 7:40 या 10:50 हो रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन 10:50 है, कि घड़ी में 10:50 हो रहा है, तो अगर आप इसे जल में देखेंगे, अगर पानी में इसे देखेंगे, तो उस समय टाइमिंग क्या होगी वहां पर। ठीक है, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 5, हाँ आप ठीक है। गलत गलत टाइप हो गया। हाँ, हाँ, गलत टाइप। ठीक है, वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन फिर भी मैं बता देता हूँ इसमें से। आपको क्या करना है, 70-90 में से बस सब्ट्रैक्ट करना था, मतलब घटाना था। ठीक है, तो घटाने पे क्या आया हमारे, ये 40 और ये 740। ठीक है, ऐसे ही 70-90 में से ये 550 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1240। तो गाइस जैसे ही है आपकी ये सारे क्वेश्चन। आगे बढ़े फिर हम लोग। जी नहीं, सर। जी गुरुजी। देखिए ध्यान दीजिए। अगर मैं कह दूं, अब तक तो हम ठीक है घड़ी को दर्पण के सामने या पानी में देख रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि हम मिरर के सामने घड़ी को ही उल्टा रख रहे हैं आपकी बात। ठीक है, घड़ी को हमने उल्टा कर दिया है, मिरर के सामने रख रखा है लेकिन घड़ी को उल्टा कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि घड़ी उल्टी रखी गई है और वो भी मिरर के सामने है, तो यहाँ पर आप उसका मतलब निकालेंगे। वो मतलब होगा वाटर रिफ्लेक्शन, मतलब जल प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब वहां पर जो आपको घटाना जोड़ना है, घटाने वाली जो बात है, वो 1790 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? हाँ। पर और बताइए, रिपीट कीजिए कि क्या बोलेगा, घड़ी उल्टी रखी हुई है मिरर के सामने। हाँ, मतलब यानी कि जैसे ये घड़ी है हमारी, ऊपर हमें पता है 12 होता है, लेकिन अब की बार 12 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, और हम्म। ये इधर 9 हो गए, इधर 3 हो गया, तो ये उल्टी घड़ी हो गई ना। हाँ हाँ। ठीक है, और इसके सामने ये शीशा रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि अब आपके यहाँ पर टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आप कंसेप्ट लगाएंगे, वहां पर ये जो वाटर रिफ्लेक्शन उल्टा रख दिया, तो उल्टा मतलब आप सीधे कर लोगे वाटर वाटर रिफ्लेक्शन। वाला। ठीक है, तो इसे आप 70-90 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, जी सर। क्लियर है क्या सबको ये चीज? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, दमदार आवाज आई है आपकी बार।
मतलब मिहिर आज खा के बैठा है। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं जरा एंगल डिटर्मिनेशन पे। एंगल ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, तो वहां पर कैसे ज्ञात करेंगे ये चीजें देखते हैं। सपोज कीजिए मैं आपसे कह दूं कि आपके पास घड़ी है और घड़ी में 2:30 हो रहा है, 2:30 हो रहा है, मतलब 2:30 बज रहे हैं। मैं पूछूं यहाँ पर कि जो, हाँ जी अज्जू जी बताइए, प्लीज रिपीट कीजिए क्या कहना चाहते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर जी, अगर जैसे आपने बोला कि घड़ी को उल्टी रख दो तो मिरर में वाटर रिफ्लेक्शन वाला चीज लगेगा, जी 1790 से माइनस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसी प्रकार अगर वाटर इमेज में अगर अपन किसी चीज को उल्टा कर दे, दर्पण वाला लग जाएगा, दर्पण वाला लगेगा। मिरर वाला लगेगा। वही लिख रहा था बस मैं। जी थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2:30 आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है, मतलब 2:30 बज रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट। जैसे ये आपकी घड़ी है, ठीक है, और इस घड़ी में क्या है, आपकी जो टाइमिंग है 2:30 बज रहे हैं। जैसे कि ये आपके 12, 1, 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, 8 और ये 9, 10, 11। 2:30 बजने का मतलब ये हुआ कि एक आपकी जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई मतलब यानी कि छोटी वाली सुई एक तरह से, ठीक है, कुछ ऐसी है, और ये वाली सुई कुछ ऐसी है। ऐसा ही होता है ना कुछ, यस सर। ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का बना है। आई वांट टू, या फिर आई वांट टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट है, ठीक है। 120 का है क्या? अब देखिए कितना भी हो, आपको यहाँ पर चाहे वो क्या आएगा क्या नहीं वो अभी पता कर लें, लेकिन ये चीजें बताने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। हम्म, ध्यान दीजिए, एक मिनट की सुई जो है, अगर मैं मिनट की सुई को कहूं कि एक पूरा चक्कर करो, तो कितने मिनट में एक मिनट की सुई पूरा चक्कर राउंड करती है बताइए। 60 मिनट में एक मिनट की सुई पूरा राउंड करती है या नहीं करती है, बताइए। ठीक है, हम्म, और 60 मिनट के अंदर वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, एम आई राइट। पूरा बनाती गोल है। हाँ गोल घूम 60 गई, मिनट मतलब में, हाँ। 360 डिग्री का कोण बना लिया उसने। तो राइट सर, एक मिनट में मिनट की सुई ने 6 डिग्री का कोण बनाया या नहीं बनाया, बना लिया। बिल्कुल बनाया। हम्म, ठीक है, अब मैं घंटे की सुई की बात करता हूँ, ये, ठीक है, ये आपके मिनट आवर एंड, ये मिनट वाली सुई थी, मिनट निडल थी। अब मैं आवर निडल की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, एम आई राइट। यस राइट सर। सर। ठीक है, तो एक घंटे में कितना डिग्री का, 360/12 मतलब यानी कि 30 डिग्री का। 30 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बना रही है, एक घंटा मतलब यानी कि 60 मिनट, साठ हम्म, मिनट में मतलब 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो एक मिनट में मतलब वो आधे डिग्री का कोण बना रही है, 30/60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, मतलब 1/2 डिग्री। मतलब एक मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बना रही है। क्या ये चीज क्लियर है? नहीं हाँ सर क्लियर है। है। 1/2 तक, यहाँ तक तो क्लियर है, उसके बाद। एक एक देखिए, मिनट में 6 डिग्री का वो कौन बनाई ना। नहीं नहीं नहीं, वो मिनट की सुई थी। एक मिनट में मिनट की सुई जो बना रही है ना, मिनट निडल जो बना रही है, वो 6 डिग्री का कोण बना रही है गाइस। ठीक है, कैसे आया था, क्योंकि 60 मिनट में पूरा चक्कर 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक मिनट में 6 डिग्री का आया था मिनट की सुई का। ये मिनट निडल है, ठीक है। ठीक है। लेकिन घंटे की सुई की बात कर रहा हूं, तो वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। मतलब एक घंटे में आपकी 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री, ठीक है। एक घंटे में 30 डिग्री का उसने एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो एक घंटा किसके बराबर होता है, ये 60 मिनट के बराबर होता है ना। मतलब 60 मिनट में घंटे की सुई ने 30 डिग्री का एंगल बनाया। क्या ये चीज क्लियर है? सही है, अब क्लियर। मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो एक मिनट में अगर मैं निकालना चाहूं घंटे की सुई का, तो 30/60, 30/60 तो करूंगा मैं, 1/2 डिग्री ही तो आया। यस सर। मिहिर अब क्लियर हुआ ये आपको? हाँ, अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो मतलब यहां से हमारी एक चीज ये निकल के आई कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का, और घंटे की सुई एक मिनट में आधे डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 2 पॉइंट निकल के आए। ठीक है जी, ओके क्लियर है। जब यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आ गए, तो उसके बाद अब देखिए एक चीज और बताता हूं। क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो, मिनट की सुई जो है, मिनट वाली जो हमारी सुई है, मिनट जो निडल है, वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, 6 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है,
और जो आपकी आवर नीडल है वो सिर्फ आधे डिग्री का। तो 1 मिनट में दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है? 5.5। क्या सर? मतलब ये कि मेरे को ये, समझ में नहीं आया। कोई नहीं, देखिए मतलब कि ये कि अगर आपके पास 1 घंटे की सुई है, ठीक है, तो घंटे की सुई ये आपकी 12 और ये 1, ये मान लीजिए यही है, ठीक है, ये मिनट की सुई यहां तक आई है, मिनट की सुई 1 मिनट में चल के, तो इसने 6 डिग्री का कोण बनाया नहीं बनाया? एक मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, हाँ। बना रही है ना। तो जब मिनट की सुई चल रही है तो घंटा शांत थोड़ी बैठेगा, वो भी तो कहेगा मैं बेशक से धीरे चलूं, चलूंगा तो है ही भाई, हम्म ठीक है। तो वो घंटे, आधा मिनट का। तो घंटे की सुई भी घूमेगी तो वो बेचारी आधे डिग्री का ही एंगल तय कर पाएगी। ये 6 डिग्री पे आ गई, ये आधे डिग्री पे। हम्म एक में से आधा आया है, मतलब यानी 6 में से आधा डिग्री ही आया, ये 6 डिग्री, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 5.5। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हर मिनट में दोनों के बीच में जो दूरी है ना, मिनट और घंटे की सुई में 5.5 डिग्री बढ़ते जाती है। अच्छा, ओके। क्या सबको ये चीज क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। श्वेता जी क्लियर है आपको भी? हेलो। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो 5.5 डिग्री का ये डिफरेंस हो गया 1 मिनट में। तो हर मिनट में, मतलब अगर मैं बात करूं ना कि 60 मिनट में कितना होगा, तो वो एक एक मिनट में जब 5.5 डिग्री बढ़ रही थी, 60 मिनट में कितना बढ़ जाएगी, आप 60 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, कितना अंतर आ जाएगा मतलब दोनों में। तो वो बाद की बात है, ये मैंने एक कंसेप्ट आपको बता दी, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने आपसे पूछा था कि 2:30 बजे आपकी टाइमिंग क्या होगी आपकी घड़ी में? हाँ, 2:30 बजे आपकी टाइमिंग क्या हो रही है, आप या एंगल क्या बन रहा है? 2:30 हो रहा था ना, 2:30 में मैंने आपसे पूछा था एंगल, एंगल कितना होगा दोनों सुइयों के बीच में, मिनट निडल और आवर निडल के बीच में आपका जो एंगल बनेगा वो कितना? तो अभी हमने पढ़ा गाइस, 120 का। देखिए गलत बता रहे हैं, ठीक सर है, 120 होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 2:30 पे, ठीक है। तो 2:30 पे मैंने पूछा है, तो यहाँ पर आपको बस इतना ही एक फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, कुछ और मत सोचो। थीटा का एक फॉर्मूला लगा लो, 30h - 11/2 मिनट। बोलिए क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ये फॉर्मूला है, ये गाइस फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब मैं निकालना चाहता हूं तो क्या करेंगे, 30h, एच की वैल्यू हम क्या रखेंगे, बोलिए, टू। दो, 2 11/2, और मिनट कितना है हमारा, 30। ठीक है। अरे तो ये मिनट की जगह थोड़ी लिखेंगे, तो ये 11/2 ही रहेगा। अच्छा। हाँ, ठीक है। सर तो वो 30 नहीं लिखेंगे वहां पर? नहीं नहीं नहीं, 30 हम है। कुछ नहीं लिखेंगे, ओनली 11/2 लिखेंगे। भाई ये मिनट की ही वैल्यू है। अच्छा ठीक ठीक है, है ठीक है, कुछ अरे भी दिया हाँ, रहेगा सॉरी वहां सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये तो काहे लिखेंगे। कंफ्यूज कर रहे हैं? हाँ हाँ, कंफ्यूज हो गया, ये 30 लिखेंगे लिखेंगे। ये 60 हो गया, ये आपका कर दो, 165 आ गया, 165 में से 60 कट करोगे तो 105, आंसर आपका गलत था, ठीक है, जो आपने दिया था 120, 120 नहीं आएगा, 105 डिग्री आएगा। 105 डिग्री का दोनों सुइयों के बीच में एंगल बनेगा गाइस, दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। 2:30 पर पूछा गया है मिनट की सुई और घंटे की सुई में आपका एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको वहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2 मिनट, ठीक है। तो 30h, एच हमारा 2 बज रहा था, मिनट हमारा 2:30 बज रहा था, ठीक है। तो 30 मिनट, ये हो गया 60, ये हो गया कट होके 15, मतलब 165, और 165 में से आप जब 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 105 टाइम, कभी भी ये नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए एंगल जो बना 105 डिग्री का। सो द आंसर इज 105 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सर अगर ये याद नहीं रहे तो फॉर्मूला याद नहीं रहे तो मैंने तो इस तरीके से किया है, जैसे अगर आप देखा जाए तो कौन एक सा? बार घड़ी बनाइए आप, एक घड़ी मिनट, में 2:30 का टाइम दिखा दीजिए, एक दो मिनट, तीस का। अभी बना देते हैं घड़ी, ये हमारी बन गई घड़ी, और ये इनकी टाइमिंग दर्शा देते हैं, 12, 6,
3 and 9, ये आपका 1 2 4 and 5, और ये 7, और ये 8, और ये 10 और 11, और 2:30 बजाने सर जी ये 2:30 बजा दिया। सर अपन को पता है कि 360 पूरा का होता है, तो जब ये मिनट वाली सुई आधी पे जा रही है, तो अगर अपन इस तरीके से देखे तो 180 का कोण तो ये बना दिया। मिनट वाली सुई आधी पे गई तो हाँ यहाँ तक 180 का बना दिया, बिल्कुल सही है, वेरी 180 हाँ। ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन क्वार्टर्स में डिवाइड कर ले घंटे की सुई को, जैसे यानी कि एक घंटे की सुई ने 12 घंटे में 360 का बनाया, हम्म तो अगर क्वार्टर्स में डिवाइड कर ले तो अगर अगर 3 घंटे में वो कितना का बनाएगी, 60 का। 3 घंटे में ठीक है। हाँ। हाँ, अब 60 पूरे होने में कितना घंटे बाकी है, यानी कि तीन तीन घंटे पूरे होने में कितने घंटे बाकी है, भाई सिर्फ और आधा सिर्फ घंटा, तीस ओनली तीस 30 मिनट मिनट, 30 मिनट हाँ, का difference 30 मिनट। अब 30 मिनट का अगर अपन देखा जाए तो 30 मिनट के हिसाब से अगर उसमें देखेंगे अपन घंटे की सुई के हिसाब से जाएंगे तो 15 डिग्री। बिल्कुल, तो 15 डिग्री 60 में से माइनस कर लो, माइनस कर लो। 45। अब वो टोटल 180 में से माइनस कर लो, तब तो ये गलत आएगा। तो कैसे आएगा सर? सर 60 में से पहले ये 60 माइनस 15 डिग्री। हाँ तो ये आपका 45 डिग्री आ गया। अब 180 में से 45 घटाओगे तो ये तो गलत आएगा। रुकिए 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 सर, शायद 3 = 60 कैसे होगा, क्वार्टर में बांट ना रहे ना तो? 4 बराबर होगा शायद, नहीं चार क्वार्टर में बांट रहे, चार चार बराबर होगा। हम्म 3 बराबर ही होगा ना यार, इस तरीके से किया था यार, अभी तो आया मेरे भी 105 ही आया। देखो कहाँ पे क्या किया है। देखिए इसका दूसरा जो ट्रिक है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, छोड़िए। नहीं देखिए, सबका अपना अपना है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वो। सर हाँ जी। 3 घंटे ये में ये 60 कैसे होगा? 90 नहीं होना चाहिए। अब मेरी वही बात, बोल रहे हैं, मेरी 90 बात होगा, सुनो। 90। हाँ 90 मेरी ही बात होगा सुनो, वहां 90 पे। होगा वहां पे, 60 नहीं आएगा, 30 90। × 3 ना, हाँ। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, घंटे की जो जो मिनट की सुई है गाइज, ठीक है, एक सीधी सी बात है, जो ये बता रहे थे वहां पे देखो, आपका वो सही है, 3 और 90 कर लोगे ना तो वो आपका 30 आ गया। 30 में से आपका हाँ वो सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना था? 15। 15, तो ये 15 आ गया, तो ये तो हिसाब से 165 आएगा। ये गलत हो जाएगा, आपने कहीं तो उसमें नहीं सर मतलब जी, वो 60 और 15 प्लस होएगा, हाँ अब 75 होएगा, अब सही है। 75 यार, अब 75। 180 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करो तो 105 आएगा। ये सही है। देखो अपनी अपनी बात है। मैंने जो आप लोगों को बताया, मैंने एक पहले भी ट्रिक बता रखा है। पहली बार जब मैंने आपको क्लोक कराया था तो उसमें ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था। अगर किसी ने मेरी फर्स्ट क्लास ली होगी क्लोक की तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया था। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, होता क्या है उसमें, सिंपली था आपको यही अंदाजा लगाना था कि जैसे ये हमारी घड़ी है, 12 बजे से तक 2 बजे तक चली, तो घंटे की सुई ने कितना डिग्री का कोण बनाया, 2 घंटे या 2.5 घंटे के। समझ गए ना मेरी बात आप लोग? 2.5 घंटे में ये कितना एंगल बनाएगी, फिर उसके बाद ये मिनट की सुई घूम रही है तो वो यहाँ तक आएगी, तो कितना दोनों का डिफरेंस करेंगे वो। आप लोग अगर ऐसा कर सकते हो तो ऐसा कर लो। मैंने जो डायरेक्टली कोई सा भी कभी भी कैसा भी कितने भी मिनट उनट दिखाए, आप सिंपली बस एक फॉर्मूला गाइस याद रखना है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अगर ये याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं आपको लिख के। आपका अनुमान कभी गलत हो सकता है, लेकिन ये इस तरीके से आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जरा ठीक है, इसी बात की ऐसी बात है तो आप लोगों का अनुमान या फिर मेरा समझाया हुआ देखते हैं किसको कितना समझ में आया, और जरा मुझे आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए इसके। ठीक है, आपके घड़ी में इतनी टाइमिंग हो रही है और उस टाइमिंग पे आपके आवर एंड और मिनट एंड के बीच में एंगल कितना बनेगा, वो सब मुझे बताइए, बताइए जल्दी से। 5 क्वेश्चन दिए, पांचों का आंसर मुझे कोमा लगा के एक साथ दीजिए, अलग अलग आंसर मत देना, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होती है, सबके मैसेज आते हैं तो पता नहीं लगता। या तो फिर क्वेश्चन नंबर लिख देना कि फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है।
आंसर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड। गलत सही का अभी पता लगेगा सबको। एवरीवन में प्रिया जी मत देना नेक्स्ट टाइम से। ओके सर। सर एक डाउट है मुझे इसमें। जी सर जैसे ही बड़ा जो एंगल आ रहा है, जो मतलब ये एक्सीड कर रहा है, मतलब 360 अप्रोच कर रहा है, तो हमें इसे छोटा कन्वर्ट करके लिखना है या यही लिख देना है एज इट इज? सेम। वही ना, एज इट इज। जी कई बार ऑप्शन में ये नहीं होता है ना, तो आप इसका अपोजिट लिख लोगे, फिर उसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। हम्म। देखिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, जिसने भी आंसर दिया वैसे 4-5 लोगों के आ गए दो आंसर। 2 मिनट 2 मिनट ठीक है मैच कर लेना, मैं सबके बताऊंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो सही है मतलब आपके सारे सही है, उसकी चिंता मत कीजिए। देखिए 30 वाले के हिसाब से करता हूँ। 30h माइनस में 11/2 मिनट्स मतलब 20, ये आपका 120, ये आपका 10। ठीक है काटने पे 10 आ गया, तो ये 110, 120 में से 10 मतलब 10 डिग्री का। ठीक है पहले का आंसर है ये आपका। सेकंड 30 इंटू में 5 माइनस 11/2 इंटू में 30, तो ये आपका 15 और ये 150, और ये आपका 15 से जब मल्टीप्लाई किया तो 165 मतलब कि माइनस का 15 डिग्री। ठीक है उसके बाद आपका आ गया 840 का, तो 840 में भी करते हैं। 30 इंटू में 8 माइनस में 11/2 इंटू में 40, तो ये 20, तो मतलब यानी कि 240 माइनस 220, तो मतलब 20 डिग्री। आगे चलते हैं हम लोग अब। मैंने तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 30 के बदले। आप लोगों को एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे वो भी आसान है, बहुत आसान है, मतलब जो आप लोग कर रहे हो ना, जो सोचते हो वो बस उसको लिखना है। 10 का बता दिया था मैंने, नहीं बताया। देखिए क्या करना है। 30h, h मतलब 10 माइनस 11/2 इंटू में 10 मतलब 2 5 10, ये 300 हो गया, वो उधर 55 आया, 300 में से 55 गए आपके 245। ठीक है लास्ट आपका 12/5 है, तो गाइज 12 वाला जहां भी 12 वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आसानी के लिए ऐसे 12 भी रखोगे तो गलत आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, वहां पर 30h की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दो। h की वैल्यू आपको क्या करना है, 0 पुट कर दो, और डायरेक्ट 11/2 इंटू में 5, तो ये आपका आ गया 0 माइनस में 55/2, मतलब यानी कि जो एंगल आया आपका 2 2 4, ठीक है 2 7 14, और उसके बाद 27.5 डिग्री। ठीक है सर एक्सटर्नल एंगल भी करेक्ट है ना? जी जी वो भी सही है। देखिए ऑप्शन क्योंकि में ये अगर सपोज कीजिए ये नहीं दे रखा, 27.5 नहीं दे रखा, तो आप लोग क्या करोगे, इसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 360 में से आप इसे घटा दोगे, तो ये 100% जो भी आंसर आएगा ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा। अज्जू जी कुछ कह रहे थे आप, प्लीज। हाँ जी सर, ये जो 10 10 डिग्री 10 10 10 10 वाला है, टेन हाँ टेन वाला है, उसका 115 नहीं आ सकता है? जैसे अगर 360 में से टू अच्छा 245 10 माइनस 10 करें का तो। हमारा कितना आ रहा हाँ, था, हमारा कितना दो आया सौ था पैंतालीस आया। 245, तो 245। 360 में से आप 245 घटा दो ना, 115 ही तो आएगा। तो वो मेरा 115 आ रहा था उससे, उस मैंने हिसाब आपको से क्या लिखा बताया, था। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, मान लो 115 ऑप्शन में नहीं दे रखा तो ये मिलेगा, और ये नहीं दे रखा तो आपको 115 मिलेगा। ठीक। समझ गए ना मेरी आप लोग बात। जी सर। तो और अब सर देखिए, इसका भी आ रहा है, इसका भी 27.5 है ना, तो इसको हाँ 360 में हाँ से माइनस बिल्कुल। किया तो वो अब देखिए, 332.5 हाँ हाँ आया। वो भी सही है आपका। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ, अभी मैंने 2:30 बजे का फॉर्मूले से बताया था, अब मैं आपको बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ। गाइस देखो 2:30 बजे में आपकी घंटे की सुई जो है 2 घंटा 30 मिनट, मतलब यानी कि टोटल 150 मिनट चलेगी या नहीं चलेगी?
घंटे की सुई 150 मिनट चलेगी या नहीं चलेगी? यस चलेगी सर। सर जी। भाई 2:30 बज रहे हैं, मतलब 2.5 घंटे में, 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट। तो घंटे की सुई 1 मिनट में गाइज आधा डिग्री का एंगल बना रही थी या नहीं बना रही थी? यस सर। तो 150 मिनट में मतलब 75 डिग्री बनाएगी नहीं बनाएगी? बनाएगी। बनाएगी ना। तो आपको 75 डिग्री आ गया। और वो तो सिंपल सा ही है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही थी, तो 30 मिनट में आपका 180 डिग्री बनाएगी नहीं बनाएगी? बनाएगी। दोनों के बीच में अंतर सीधा कर लो ना, आप उतना कंफ्यूज क्यों होते हो? आ गया 105 यही डिग्री। यही हमने किया था। आपको समझाना कंफ्यूज हो गए, यही हमने किया था। बस तो पहले मिनट का निकाल ले, फिर आवर्स का 30 वाला निकाले ना। ठीक है। जी, पहले उसे आप मिनट में कन्वर्ट कर लो कि घंटे की सुई कितनी चली, और फिर मिनट वाला जो दे रहे उसको कर लो, और फिर दोनों का डिफरेंट। दोनों का डिफरेंस। जरा एक सर क्वेश्चन 30 इस का तरीके, 180 क्या लिया आप? सर ये लो ट्रिक फिर से एक बार बताना। देखिए क्या, जैसे 2.5 घंटे का मैंने पूछा कि ये तो 150 आ गया, ये 150 आ 75 गया, तक क्लियर है, मतलब उसके बाद ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मिनट की, ये तो घंटे का निकाला ना, घंटे की सुई 75 डिग्री का एंगल बना रही है भाई। अब मिनट की सुई भी तो निकालेंगे, 30 मिनट पे 6 पे वो मिनट की सुई खड़ी है, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही थी मिनट की सुई, तो 30 मिनट में कितना डिग्री बनाया उसने? अच्छा हाँ ठीक है 3 into 180। 6। ठीक तो ठीक इन ठीक दोनों को अब मैंने माइनस कर दिया था, 180 में से 75 घटा दिया था, आंसर आ गया था। ठीक है। ओके अब जरा इस तरीके से आप सर लोग वो वाला ज्यादा इजी है। 4:20 इस तरीके से निकालो भाई, 4:20, 24:20 निकालिए सभी। इसी तरीके से निकालना है जो तरीका अभी बताया। मैं चाहता हूं आप लोगों को दोनों तरीका है। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें दिमाग लगाना है, और दिमाग भी तो आपको दौड़ाना ही है। दिमाग नहीं दौड़ाओगे तो आगे आपकी काबिलियत कैसे बढ़ेगी? 20 मिनट हो रहा था, 20 मिनट हो रहा है। क्या बात है, वेरी गुड। सर ये समझा दीजिए सेकंड ट्रिक मेरे एक बार। मेरे लिए बोले थे क्या आप? मैंने आंसर जल्दी आने के लिए रिप्लाई किया, गलत सही अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद आप लोगों के सामने निकालूंगा। कोई क्वेश्चन मैं कहीं में लिख नहीं रखा, मैं अपने मन से आपको दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो देखते हैं, जरा समझा देता हूँ। 420 की बात कही गई है गाइस, मतलब घंटे की सुई 4 घंटा 20 मिनट चली है या नहीं चली? तो 4 घंटे में घंटे की सुई मतलब 100 कितने हो गए 4 घंटे में, बताइए? 240, 240। 240। 240 प्लस में 20, ये कितना हुआ? ओहो 260 डिग्री। 260। जब 260। 260 में मतलब यानी कि वो एंगल कितना बनाएगी? इसका आधा, आधा ही बनाती है ना। 1 मिनट में जब आधा 130। बना रही है तो 260 में आपका 130 डिग्री बना, हम्म, ठीक है। अब देखो 20 मिनट में मिनट की सुई कितना बनाएगी भाई? 1 मिनट में जब 6 120। डिग्री बना रही थी, तो 20 मिनट में आपके कितना बना? 120। 6 डिग्री है, 120 बना। तो दोनों में डिफरेंस कर लो ना, तो 10 डिग्री आ 10 गई। डिग्री बताओ सही कितना था। आंसर है, तुरंत फट देसी जल्दी सी, सर कॉमन सेंस है। हाँ जी। सर ये नहीं आ रहा सर, ये 4 का कैसे 240 + 20 अच्छा होगा? अच्छा, देखो मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लो मोशन में समझाऊंगा, ठीक है, जैसे कछुआ चलता है, थोड़ा सा ध्यान देना अब आप लोग। मैंने लिखा सर अच्छा नहीं था सरकाज़म ये। कोई नहीं। 420 देखिए, 420 को आप पहले, जो हमारे घंटे की सुई जो है, जैसे ये घंटे की सुई है, ठीक है, 12 पे ये घंटे की सुई थी, यहां से चलते चलते ये 3 है, ये यहाँ तक 4 तक आ गई है, ये यहाँ तक आई और 4 से थोड़ा आगे निकल गई है, ठीक है। ऐसे ये आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक आ गई है, ठीक है। तो इतना पता है, ये घंटे की सुई 12 बजे से लेके 4 बजे तक 4 घंटा तो चली ही है, प्लस उसके अलावा 20 मिनट और फालतू चली है या नहीं चली है? जी सर। प्रिया जी चलिए। बताइए, क्या 4 घंटे घंटे की सुई चली है? जी सर। और 4 घंटे का मतलब मिनट कितनी चली? 240। 240 मिनट चली ना, प्लस में 20 मिनट ये भी फालतू ही चली है। तो टोटल मिनट कितनी चली घंटे की सुई? 260। 260 मिनट, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था कि 1 मिनट में घंटे की सुई ना आधा डिग्री बनाती है, मतलब जितना भी, अगर 2 मिनट की बात करूं तो 1, 4 की बात करूं तो 2 डिग्री, मतलब जितनी भी मिनट है ना उसका आधा एंगल बनाती है।
तो 260 मिनट है, तो एंगल कितना बनाया, 130 डिग्री बनाया या नहीं बनाया? जी सर। बनाया ना, 130 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये तो घंटे की सुई ने, आवर निडल ने 130 डिग्री का एंगल बनाया है 4 घंटे 20 मिनट में। अब अगर मैं मिनट निडल की बात करूं तो मिनट निडल तो केवल 20 मिनट ही चली है। मिनट निडल तो केवल 20 मिनट ही चली है, और इतना पता है मिनट निडल जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो 20 मिनट में 20 इंटू में 6 मतलब कि 120 डिग्री का एंगल बना रही है। अब दोनों में डिफरेंस देखूं तो कितना आया, 130 माइनस 120 इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब बताइए, आ गया सर। आ गया? एक सर क्वेश्चन जी है सर। सर, अपन इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो सर ये जो 4 घंटे की सुई है वो भी थोड़ा सा 4 से नीचे आई है, राइट सर? तभी अपन ने यहाँ पर 20 को प्लस किया बिल्कुल 240 में, जी, नहीं तो नहीं करते। जी बिल्कुल सही। तो आगे बढ़े अब हम लोग। ठीक सर। जी सर। ठीक है, इसमें तो भाई इसमें भी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा दिए। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब चेंज क्या, मैं सिर्फ पूछूंगा कि आपकी घड़ी में मान लीजिए 3:10 का समय हो रहा है, ध्यान देना, टाइम जो है वो 3:10 है, और कुछ समय बाद ये टाइमिंग 4:30 की हो गई। ठीक है, पहले टाइमिंग ये थी और करंट में टाइमिंग ये है, ये प्रीवियस और ये करंट। तो मैं पूछूं कि इतनी देर में मिनट की सुई ने, जो हमारी मिनट निडल है ना, उसने, ठीक है, उसने या फिर वो मिनट की निडल जो है वो कितने डिग्री, ठीक है, हाउ मच डिग्री, कितने डिग्री वो आगे बढ़ी। मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूं कि आप, ओ माय गॉड, आपकी घड़ी में अभी 3:10 हो रहा है, सॉरी 3:10 पहले था या अब हो रहा है, और कुछ देर बाद 4:30 हो रहा है। तो 3:10 से लेकर 4:30 तक मिनट की सुई को चलने में मतलब कितना डिग्री एंगल बढ़ी है। यहाँ पर जितना, मान लो सपोज करो यहाँ पर 75 डिग्री एंगल हो रहा था, और सपोज करो यहाँ 4:30 तक आते आते उसने 120 डिग्री या फिर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आपको निकालना है दोनों के बीच में। समझ रहे हो आप? 120 डिग्री है। 120। सबका गलत आ रहा है, सबका गलत आ सर रहा है। 480। हाँ जैसे ये तो सही 480 था। आया मेरा भी, लेकिन उसको 360 से माइनस करेंगे तो वही आएगा ना। माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सक्सीडिंग आ रहा है। तो वैसे तो 480 आ ही रहा है। और टी आएगा, इसमें माइनस नहीं करेंगे, वो पूछा गया ना कितना डिग्री बढ़ी है, तो वो तो पूरा पूरा ही आंसर आएगा। ठीक है, वैसे समझ गए। ठीक है, अब मैं मैं समझी सर। एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा घड़ी में 3:10 हो रहा है और कुछ देर बाद 4:30 हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई आप पहले तो देखो टोटल घड़ी कितनी चली है, 1 घंटे 20 मिनट चली है या नहीं चली है? यस सर। चली है ना इतनी देर। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना हुआ, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट, और प्लस में 20 मिनट, मतलब कितना मिनट हो गए टोटल हमारे, 80। 80 मिनट हो गए। तो ध्यान दीजिए ना, जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही थी, तो 80 मिनट में कितनी चलेगी भाई? 480। 480। 480 डिग्री चलेगी, नहीं चलेगी? हम्म। ठीक है, यस सर। तो अगर मान लो बाय द वे ऑप्शन में 480 नहीं दे रखा, तो वहां पे सक्सेडिंग का ऑप्शन जब हमारा काम ही नहीं करेगा, तो वहां पे घटा सकते हो आप। लेकिन अगर दोनों दे रखा है ना, के बाद भी, और 480 भी दे रखा है, तो वो आंसर आप 480 पे टिक करोगे। अच्छा, मतलब डायरेक्ट वही 480 ले लेना है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? हम्म। जी सर। यस ठीक जी सर। है, सर। अब मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो गए, और 4:10 फिर थोड़ी देर बाद। तो अब तक मैंने पूछा था मिनट की सुई कितने डिग्री आगे बढ़ी, अब मैं पूछ रहा हूँ घंटे की सुई कितने डिग्री आगे बढ़ी। निकालो भाई आप लोग।
गलत आंसर, गलत आंसर, सबके गलत है अब तक, सबके गलत है भाई। कहाँ खो गए आप लोग, क्या कर रहे हो आप लोग? दिमाग की बत्ती जलाओ, क्यों नहीं जल रही है? गलत आ गया ना, अब अपने आप पे गुस्सा करो, आखिर मेरा गलत क्यों आया, कहां पर मैंने गलती? देखिए, ध्यान दीजिए, अज्जू जी आपका कितना आ रहा है, प्लीज बताइए पहले। सर जी मिनट वाली सुई का तो है 700 नहीं, डिग्री। मुझे मिनट से कोई मतलब नहीं है, मैंने घंटे का मतलब पूछा है। घंटे की सुई का बताइए, आवर नहीं देखिए लगा। सुई का सर वही निकालने ही जा रहा था, आपने बीच में कम किया। हमारी स्पीड थोड़ी कम है। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देखिए आप लोग अपनी स्पीड भी बढ़ाओ। 2:30 की बात कही गई है गाइज, और उधर 4:10 की, यही थी ना टाइमिंग? यस सर। इतना पता है यस सर। आपको, घड़ी जो चली है टोटल 1 घंटे 40 मिनट चली है। एम आई राइट? राइट। ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट आपकी घड़ी चली है, 1 आवर 40 मिनट चली है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर मतलब 60 मिनट, और प्लस 40 मिनट, तो 100 मिनट ही तो घड़ी चली है टोटल। राइट। और घंटे की सुई आधा बनाती है हरदम, तो 50 डिग्री का एक एंगल बना, कहाँ खो रहे हो आप लोग? सर यही तो बताया है। 1 मिनट, आपका मैंने आंसर नहीं देखा। 10 मिनट हाँ कहाँ मेरे पास? 60 70 80 50 तो किसी का आया ही नहीं है। सर, तो आपने ये कैसे 1 घंटा 40 मिनट तो नहीं आ रहा है, 1 घंटा एक चार घंटा एक बजे चालीस घंटा मिनट नहीं आ तो आ रहा रहा है। है। 1 घंटा 40 मिनट आ रहा है। मतलब आपकी कैलकुलेशन खराब है। सर मैंने मैंने क्या, 70 दे दिया, मैं लिखा था माइनस, 50 है। देखो, अच्छा देखो देखो, ध्यान से देखो। ढाई अच्छा बजे माइनस 1 मिनट, 2:30 से आप 3:30 बजाओ, 3:30 बजाओ, कितना घंटा हो गया? एक ही एक। घंटा एक हुआ। घंटा। अब 3:30 से 4:30 कितना हो गया? 2 घंटा। 2 घंटे हुए या नहीं? लेकिन 4:30 हाँ। से 20 मिनट कम है, तो 2 घंटे में मतलब यानी कि आप क्या करोगे, 20 मिनट कम कर दोगे तो जो कम करोगे 20 मिनट, तो 160 में से 2 घंटे मतलब यानी कि 2 घंटे को क्या लिख सकते हो, 160 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसमें से हाँ अब बीस 2 घंटे। मिनट कम करोगे तो क्या बचा? 140 तो बचा। हम्म। मेरा वहीं पे गड़बड़ हुआ था कि मैं डायरेक्ट ना 4:10 से 2:30 माइनस कर दी तो 1:80 आ गया। मतलब भाई 1 घंटा। टाइमिंग अगर ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो घड़ी बना लिया करो कि घड़ी, घंटे की सुई हमारी 2:30 बजे थी, 2:30 से 3:30 गई 1 घंटा, 3:30 से 4:30 2 घंटे हो गए, लेकिन दो पूरा घंटा 4:30 तक नहीं है, ये 10 पे ही रुक गई है, 20 मिनट कम है। तो 2 घंटे हम्म। में 20 मिनट कम मतलब 1 घंटा 40 मिनट। हम्म। सबको ठीक। क्लियर है ना ये? यस सर। एक और क्लियर है, दे दे फिर क्लियर। तो इसी ये बात पे ये क्वेश्चन। जी सर। 50 डिग्री का तो सर क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया आपने। मैं सोचा कि मिनट की सुई और क्वेश्चन के घंटे की सुई कितना डिग्री तक चली। नहीं नहीं, अब मैंने आपने कहा बोला कि था, घंटे की देखिए डिग्री कितने तक चली। मैंने देखो कहा था, अब की बार मैं मिनट का नहीं पूछ रहा हूँ, अब की बार आप लोगों को खुद निकालना है घंटे की सुई कितनी बड़ी, मैंने बकायदा ऐसे ही कहा था। थोड़ा सा उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई नहीं, अब टाइमिंग कर देते हैं, चलिए ठीक है, इसी बात पे 3:30 हो रहा है गाइज, और 5:20 तक बताइए घंटे की सुई ने कितना रन किया, कितने डिग्री आगे बढ़ी? घंटे की सुई बस बतानी है, 3:30 से बस 5:20। 55। आंसर भी दे दिया, क्या बात है, अब की बार है सबका आंसर आ रहा है फटाफट। हम्म, अभी बता देते हैं किसका गलत है किसका सही है, और दीजिए जल्दी रुकिए दीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ 55 डिग्री है। अच्छा, ठीक है, करके देखते हैं जरा। देखिए, 3:30 से 4:30 तक गई तो 1 घंटा हो गया,
और 4:30 से 5:30 तक गया तो 2 घंटा, लेकिन 30 पे नहीं 20 पे ही रुक गया तो मतलब 1 घंटा 55 मिनट, राइट? बोलिए। 50 होगा सर। 5 मिनट कम कर दिया, सॉरी, 1 घंटा 50 मिनट, बढ़ा दिए सर। ठीक है की ना? बात है, कंफ्यूज करो, आएगा थोड़ा सा दिमाग अब ठीक है, लगाएंगे। 50 मिनट क्लियर है यहाँ तक? अब Yes. 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और प्लस 50 मिनट, तो कितने हुए? 110। 110 का आधा 55 डिग्री। अब की बार समझ गए मतलब आप लोग, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ठीक है, अगला कंसेप्ट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार हमारे पेपर में आते हैं, अक्सर आते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और मैं घड़ी का टॉपिक जो है अभी आपका अगले 15 से 20 मिनट में पूरा कवर करा दूंगा, पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और आज का सेशन उसके साथ खत्म हो जाएगा, और उसके बाद घड़ी में कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। एक दिन में पूरा घड़ी का टॉपिक कवर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कि घड़ी में 2 से 3 बजे के मध्य में दोनों सुई, मतलब यानी कि जैसे हम बना ही लेते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं, ये हमारी घड़ी हो गई, और ये भाई 12, 3, 6 और ये 9, 1 and 2, ये 4 and 5 और ये 7 and 8 and 10 and 11, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में आपको ये बताना है कि दोनों सुई, कई बार देखा है ना आपने कि जो 1 घंटे की सुई इधर और मिनट की सुई इसके अपोजिट में बिल्कुल ऐसे होती है नहीं होती है? यस सर। तो ऐसे ही आपको ये बताना है कि 2 से 3 बजे के बीच में घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है दोनों एक दूसरे के विपरीत, मतलब अपोजिट में कब होंगी या कितनी बार होंगी, ठीक है। अपोजिट कब होंगी, मेन तो है अपोजिट कब होंगी। अपोजिट मतलब सीधी सी बात है, बिल्कुल लाइन सीधी, एक इधर तो एक इधर, मतलब 180 डिग्री का एंगल। 2:45। एक ही बार होगा ना सर? 12:30 में भी तो नहीं, होगा। हाँ, 1 घंटे बारह में सुनिए, अभी मेरी बात, वो बाद में करेंगे हम, कितनी बार होगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। सर लेकिन आपने 2 से 3 के बीच में पूछा है ना बस? हाँ हाँ, तो 2 से 3 के बीच में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी? अपोजिट कब होंगी मतलब 180 डिग्री के एंगल कब बनाएगी, बात तो वही हो गई ना यस सर। भाई। 180 डिग्री का एंगल मतलब नहीं कि एक इधर और एक इधर, तो ये 180 डिग्री ही तो बनता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2 से 3 बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई 180 डिग्री के एंगल कब बनाएगी, ठीक है, या फिर अपोजिट कब होंगे दोनों एक दूसरे के। देखो गाइज, इसमें एक्चुअली 3 प्रकार के इस टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो मैंने बता दिया अपोजिट वाला, ठीक है, जिसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है हमारा, और एक होता है हिंदी में कहा जाता है संपाती, और इंग्लिश में कहा, संपाती मतलब वही ऑपोजिट? नहीं नहीं, कोइंसिडेंट। ओके। अपोजिट तो विपरीत हो गया ना, और संपाती मतलब कोइंसिडेंट आपका हो गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर, मिनट पे ही घंटे की सुई, समझ गए ना, जी उसे सर। संपाती कहा जाता है। उसमें एंगल कितना बनेगा, दोनों एक दूसरे पे है तो कितना, 0 डिग्री, 0। ठीक है। और एक होता है लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के, एक अपोजिट, एक कोइंसिडेंट और एक आपका परपेंडिकुलर वाला। तो इस टाइप का जब भी हो, सीधी सी बात है, एक फॉर्मूला इसमें भी आपको याद रखना है, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, कितने भी ट्राई कर लेना। अगर पूछा जाए ना कि ऐसा कब होगा, तो मतलब आपको टाइम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है हमारा, क्या करोगे, 30h प्लस माइनस थीटा और इंटू में 2/11, ये फॉर्मूला। अब ये प्लस माइनस का खेल क्या है, इससे कंफ्यूज मत हो आप। प्लस माइनस का खेल ये है कि एक बार तो उसे प्लस करना है और एक बार उसे माइनस करना है, लेकिन कब करना है, अगर प्लस से काम ना हो तो माइनस करोगे,
और एक चीज इस क्वेश्चन को या इस ट्रिक को अपनाने से पहले मैं आप लोगों के दो इंपॉर्टेंट बात बता दूं इस फॉर्मूले के बारे में, कि अगर मान लो प्लस करते हुए आपकी वैल्यू या आपका आंसर नेगेटिव आया, ठीक है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आया, ठीक है, ऋणात्मक आया, तो वो आंसर नहीं होगा, वो गलत होगा, वो आंसर आपका नहीं है, वो गलत है, तो उसे आप छोड़ दो। और अगर आपका आंसर सॉल्व करते समय किसी को भी प्लस या माइनस वाले किसी को भी सॉल्व करते समय आपका आंसर 60 से ग्रेटर आ रहा है, 60 से बड़ा आ रहा है, तो भी वो आंसर आपका गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ भी, चाहे जोड़ करते समय या घटा करते समय, अगर आपका आंसर नेगेटिव आया है तो वो आंसर नहीं होगा, याद रखना। और अगर इन दोनों में से किसी भी चीज को करते समय आपका आंसर 60 से ऊपर भी गया तो भी वो आंसर नहीं होगा। क्या बात एग्जांपल के थ्रू समझा दीजिए, हाँ, समझ तो गए हैं। अब एग्जाम्पल बताऊंगा तभी आप लोग समझेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपसे पूछा कि 2 से 3 बजे के बीच में, पूछा ना? यस सर। हाँ ठीक है, कि 180 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, मतलब एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। तो जरा फॉर्मूले में एक बार पुट तो करें हम लोग, पता लग जाएगा अभी हमें, ठीक है। तो प्लस वाले में मैंने पुट किया तो 30, देखो 2 से 3 बजे के बीच में मतलब 2 बजकर कुछ मिनट हो रहा है ना, बोलिए 2 से 3 बजे के बीच की बात कर रहा हूं, तो मतलब 2 बज के कुछ मिनट, टू समथिंग हो रहा है। तो वहां पर जो हमारे घंटे की जगह यूज करेंगे वो हम टू यूज करेंगे, ठीक है। प्लस थीटा हमारा कितना है, 180 डिग्री है ना, ठीक है। और बाहर आपका 2/11, तो 30 × 2 मतलब 60, ये 180, और बाहर 2/11, तो ये आ गया 240, 240 इंटू में 2/11, 280 अपॉन में 11, ठीक है। तो इसे भाई डिवाइड करो, सर 280 कहाँ से हो गया? सॉरी 480, 480, 480, डरा देते हो आप लोग तो। सर बोला ही ऐसे था। अरे कंफ्यूजन हो जाता है तो बोलना पड़ता है सर। किसी को हार्ट अटैक ही आ जाए। देखिए 480 आ गया। अब 480 को जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये आपका 5, ये आएगा शायद, ठीक है। मतलब समथिंग जो भी आया, क्लियर सी बात बताऊं, ये आप देखो 60 से कम है ना, है या नहीं है, और प्लस नेगेटिव भी नहीं है, तो हमारा यही आंसर करेक्ट है। आपको नेगेटिव में जाने की जरूरत ही नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आंसर यही आ गया। तो 43 समथिंग होगा। हाँ सर 45 तो नहीं होगा। अरे मैंने वैसे ही निकाला था। 43 जी। हाँ सारे सर का खड़े लग मतलब जाओ। 43 अरे एक हाँ पूरा एक्चुअली हम आप लोगों को निकाल के बता देते हैं ना। 43 7/11। 1140, अरे उल्टा लिख दिया, 7/11, ठीक है। और ये आपको कंफ्यूज करने में लगे रहते ही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो अज्जू, बिल्कुल। कौन नहीं चलिए सर। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले करके देखिए आप लोग, ठीक है। मैं उसे भी सॉल्व करके बताऊंगा, जरा उसमें हम टाइमिंग दे देते हैं 4 से 5, 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल करिए जरा। 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बताइए प्लीज, जल्दी डू फास्ट। बोर मत होना बिल्कुल भी, 10-15 मिनट और सेशन चलेगा, सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। और बोर होके करेंगे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, आप लोग दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर इससे अच्छा तो यही। बोर नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन बना दीजिए। ओहो, ठीक है जी, ठीक है। देखो बोर होने वाले बच्चे जा चुके हैं। ऐसा टाइप करेंगे तो कितना हो गया ये? 54 6/11। गुड। वही बोलना चाहते थे, टाइप करना बोलना चलेगा। थोड़ी है, ये चीटिंग है। ठीक है, अब आपका नहीं आया क्या? मैं भी कर लेता हूँ जरा। भेज चुके हैं, हम पहले भेज चुके हैं। देखिए मैं भी कर लेता हूँ, 30 इंटू में 4 प्लस, ठीक है, 180, और बाहर 2/11,
तो 120 प्लस 180 2/11, मतलब ये आपका 300 और प्लस 2/11 मतलब 600/11। तो कितना आया था भाई गाइस आप लोगों का? 54.6/11। 54/6/11। ये आया आपका, ये करेक्ट है। ठीक है, सर ये तो 1 घंटे की बात हुई। अगर किसी ने 4 घंटे पूछ लिया तो बीच में के ऐसे 5 से लेकर के। नहीं नहीं, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, इस टाइप से कभी भी नहीं आता। पूछा यही जाएगा कि 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कितने बजे बनेगा। तो उस वक्त आपका आंसर होगा 4:54 सही 6/11 मतलब ये मिनट है। आपका आंसर आया है 4 o'clock, 4:54/6/11 ये आया। हाँ, तो इससे पहले वाले में सर मतलब आंसर ये था 2:43 वाला समथिंग। हाँ हाँ, जो भी है। सर ये डेसिमल में हो सकता है क्या ऑप्शन में? नहीं, डेसिमल में नहीं देते, यही देते। फ्रैक्शनल फॉर्म ही होगी। बिल्कुल, आज तक जो भी पेपर हुआ उसमें फ्रैक्शनल नहीं दिया है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री में क्या दिक्कत है? जब आपको फॉर्मूला पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो थीटा 180 की जगह 90 रख लो। तो अब की बार बताओ 6 से 7 बजे के बीच में, जल्दी बताओ आप लोग। और अब की बार 90 डिग्री का बताना है कि परपेंडिकुलर दोनों सुई एक दूसरे पर कब होगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। यही हो जाएगा। सर 18 8/11। 18 8 8/11। मेरा तो वही आ गया 54/6/11। देख लेते हैं, कोई नहीं। देखो 6 बज सर रहे रुकिए। हैं। सर परपेंडिकुलर ही निकालना था ना? हाँ हाँ, 6 लेना था, 7 क्या 7 8 बोले थे ना आप अभी? 6 से 7। अरे हम 7 8 कर दिए। कोई नहीं, करिए करिए, होता है। 270। सर मैंने माइनस 49 करा है। 49 सही। सर एक मैंने बटा माइनस ग्यारह करा है। 49 सही 1/11। हाँ इनकरेक्ट होगा, ये नहीं बिल्कुल हो सही। सकता। हाँ ये नहीं हो सकता। ठीक है, 49 से जो भी है कितना आया थी, 1/11। 1/11। ठीक है, भाई 60 से कम है इसलिए नहीं हो सकता ना सर ये? नहीं 60 से ज्यादा होता तब नहीं होगा ना। अच्छा। हाँ, फिर तो सर ये तो दो, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? निकालो आप दूसरी वैल्यू। अच्छा, जरा हम दूसरा भी निकाल के तो देखें। भाई हमारा फॉर्मूला कहता है 30 इंटू में 6 माइनस, अब की बार करके देखते हैं क्या आता है, जरा ये भी तो पता लगे हमें। अच्छा एक चीज बताइए कि प्लस कहाँ पे करेंगे और माइनस कहाँ पे करेंगे? जहां पर प्लस से हमारा आंसर नहीं आया ना, माइनस पे चले जाना। अच्छा मतलब अगर प्लस से निगेटिव में आए या मतलब 60 से हाँ, ऊपर गए। प्लस से अगर हमारी वो कंडीशन मतलब पूरी हो जाए, जैसे कि नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में हो रहा है तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, तब चले जाओगे। या फिर 60 से बड़ा आ रहा है तो फिर माइनस की तरफ चले सर जाओ। इस केस में तो ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैं वही देख रही हूँ। एक मिनट रुकिए। इसका आएगा 16 सही, सॉरी, हाँ 16 सही 4/11। इस टाइप का देगा नहीं वैसे क्वेश्चन कभी भी। वैसे आंसर आपका दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। पर मेरा 49 क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, ऑप्शन में तो जो भी हो वो आप टिक कर देना, जो भी हो टिक कर देना। दोनों से चेक करेंगे। हाँ, सर अगर दोनों हो तो? दोनों होगा ही नहीं, क्योंकि अगर दोनों है ना तो इस टाइम पे मतलब आपको बताऊं, इस टाइम भी आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा ही। वहां पर OMR शीट में लिख के आ जाना कि ठीक है, अब देखो जरा हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा 2 से 3 था ना। पहले मैंने 2 से 3 का दिया था, उस पर नेगेटिव वाली एक बार अप्लाई करते हैं, पता लग जाएगा। 330 इंटू में 2
माइनस 180, तो 60 माइनस 180, मतलब ये तो नेगेटिव आ ही गया, वैसे ही आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो इसी टाइप से वैसे दोनों में डिफरेंस रहता है। तो अगर उसमें आ रहा है दोनों, तो दोनों पे मतलब है, और ऑप्शन में दोनों में से कोई सा भी एक है तो दोनों में कोई भी एक है तो वो कोई भी आप एक टिक कर देंगे, वो सही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना ये आप लोगों को? तो अगर यस सर। 180 डिग्री पूछे तो भी बता सकते हैं, 0 डिग्री पूछे तो भी बता सकते हैं, 90 डिग्री पूछे तो भी बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? यस सर। जी सर। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें बता रहा हूं, लास्ट एंड फाइनल है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये याद रखना है, रटने वाली बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह दो तो वो रटने वाली बात है। पहला पॉइंट आपका क्या है, ध्यान देना, एक घंटे में जो 180 डिग्री की स्थिति आती है ना, वो एक बार ही आती है, ये तो आपने खुद ही बताया, वन टाइम आती है, एक बार आती है, ठीक है। अगर मैं कहूं ये 12 घंटे में कितनी बार आती है, तो ये 11 बार आती है, 11 टाइम आती है, ठीक है। याद रखना क्यों आती है, क्योंकि जो ये जो स्थिति होती है ना, हर 65 इंटू में 5/11, 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर ये स्थिति आती है 180 डिग्री वाली। 65 सही मतलब यानी कि 60 मिनट के ऊपर, तो 1 घंटा तो कम होगा ही होगा, मतलब एक बार तो कम हो ही गया है, दिख रहा है वैसे ही। तो इसलिए ये 12 घंटे में कोई पूछे 180 डिग्री की स्थिति कितनी बार आती है, तो 11 बार, 11 टाइम। ऐसे ही कोई अगर आपसे पूछे 90 डिग्री की पोजीशन वाली जो स्थिति है वो कितनी बार आती है, तो देखो 1 घंटे में वो 2 बार, ठीक है, और 12 घंटे में वो आपकी 22 बार, 22 टाइम, ठीक है। सर 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार, ठीक है। हाँ बिल्कुल ना, एक 2:30 बजेगा, एक मतलब यानी कि एक आपकी सुई जैसे मान लो 3 बजे। ये 3 बजे, और यही सुई ये घंटे की मतलब यहाँ पे आ गई, और फिर ये यहाँ पे, ठीक है। तो हो इसमें 2 बार, मतलब यानी कि 90 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है वो आपका 2 बार 1 घंटे में, और 12 घंटे में 22 बार, 22 टाइम। ये रटने वाली चीज है, रट लेना आप लोग, ठीक है। चलते चलते हम एक लास्ट क्वेश्चन को और कर लेते हैं, ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन है और सेशन हमारा एंड की तरफ है। एक घड़ी में कह रहा हूं, कई बार होता क्या है, हम लोग घर में घड़ी लगा के रखते हैं, आज हमने उसे सही कर दिया, देखा अगले दिन 4 मिनट आगे हो गई, फिर अगले दिन देखा फिर 4 मिनट आगे हो गई, उसके अगले दिन देखा फिर और 4 मिनट आगे हो गई। हुआ है किसी के साथ? आगे तो ना हो, पीछे जरूर हो जाती है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ। नहीं भाई, मेरे साथ तो हुआ है कई बार, घड़ी या तो सर आप पीछे हो करके जाएगी, भूल जाते होगे। पीछे हो जाती है हमारी, कई बार हमारी पीछे हो जाती है और कई बार आगे हो जाती है, मतलब मेरे साथ जो हुआ है वो पीछे हो गई है घड़ी, ठीक है। तो अब ये 4 मिनट आगे जा रही है या 4 मिनट पीछे जा रही है, तो अगर मैं कहूं, ध्यान देना, एक घड़ी जो है प्रत्येक, मैं बात करूं तो 24 घंटे में 4 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए 24 आवर में, एक दिन में मतलब वो 4 मिनट एक्स्ट्रा जा रही है, ठीक है। और उसका टाइम मान लो हमने आज ही सुबह सेट किया 10 बजे, 10 o'clock हमने उसका टाइम आज सुबह ही किया है, और हर दिन वो 4-4 मिनट आगे जा रही है, तो वापिस ये घड़ी अपनी सही वाली पोजीशन पर कब आएगी, कितने दिन बाद आएगी? भाई एक ना एक दिन तो आएगी ना, एक दिन में 4 मिनट बढ़ रही है, अगले दिन 8 मिनट हो गए, अगले दिन 12 मिनट होगी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब टोटल 10 घंटे ही आगे हो जाएगी, मतलब 12 घंटे ही आगे, और घड़ी 12 घंटे चल के वापिस उसी पोजीशन पे तो पहुंचेगी, पहुंचेगी ना। राइट। तो वो दिन कब होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। आज मैंने 10 बजे घड़ी में टाइम सही कर दिया और डेली 4 मिनट आगे भग जा रही है, तो वापस मेरी घड़ी सही वाली पोजीशन पर कब आएगी, एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो वापस कब सही होगा? 9 दिनों में। गलत आंसर। अरे 12 दिन में। 360 डिवाइडेड बाय अरे 4 किया कैसे, आप कैसे करो, एक दिन में। एक दिन में सिर्फ 4 मिनट का ही आ रहा है, तो 9 दिन में तो 36 ही मिनट वो आगे हुई है, 1 घंटा भी नहीं हुआ, तो 12 घंटे की हम बात कर रहे हैं।
भाई एक दिन में 4 मिनट और 9 दिन में वो 36 मिनट ही तो आगे बढ़ी है केवल। सर 96 नहीं होगा? नहीं 96 भी नहीं होगा। तो क्या वो 900 दिन होगा? 900 दिन नहीं 144 भी नहीं होगा। 900 दिन, क्योंकि अगर 360 अगर पूरा पूरा करना है तो भैया 10 से इंटू कर दो, उधर 10 से इंटू नहीं कर दो, नहीं 90 गलत 90 है, दिन। देखिए ध्यान दीजिए गलत है। एक दिन में 4 मिनट जा रही है आगे घड़ी, जा रही है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ हमें 12 घंटे घड़ी को आगे करना है ना 12 घंटे, तभी एग्जैक्ट टाइमिंग आएगी। बोलिए। यस सर। 12 घंटे का मतलब ये हुआ कि 720 मिनट, 720 मिनट, राइट। तो एक दिन में 4 ही मिनट जा रही है, 4 मिनट मतलब एक दिन में। और ये आपका 720 मिनट को 720 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया आंसर 180 दिन। क्या डिफिकल्ट था? ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन बचपन में करते आए हैं आप लोग के, कॉपी किताब आइसक्रीम विस्क्रीम ये आते थे, इतने इतने का है, इतने इतने का है, तो कितना का? बताओ क्या डिफिकल्टी थी इसमें? भाई एक दिन में 4 मिनट मतलब 4 मिनट एक दिन में बढ़ रहा है, हमें टोटल 720 मिनट उसे आगे बढ़ाना है, तो 1/4 गुना में 720, 720, आंसर 180। सर हाँ जी। यहाँ कंफ्यूजन राइज हो गई, ये 12 इंटू 60 वाला क्यों किया? मिनट निकालने के लिए। भाई एक दिन में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 12 घंटे में कितने मिनट हो गई टोटल? सर ये 24 नहीं लेना चाहिए, हम दिन के हिसाब से कर रहे हैं ना। नहीं 24 क्यों लोगे? हमारी घड़ी की सुई तो 12 घंटे बाद वापस वहीं आ जाएगी ना। ओ समझ गई सर, ठीक है। समझ गए ना? इसका भी एक फॉर्मूला बता देता हूँ, चलो। घड़ी आगे हो या पीछे हो, मान लो डेली पीछे हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे अगर मान लो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो बस आपको कुछ नहीं करना, 720 अपॉन में एक्स, एक्स मतलब धीरे और तेज वाली वैल्यू, ठीक है। एक्स जो रखोगे धीरे और तेज वाली वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बातों से आप लोग संतुष्ट हैं? जी। सर ये सर 4 मिनट वाले में ही सर संतुष्ट नहीं है सर, 12 घंटे 24 घंटे इस तरीके से ये समझ में नहीं आया, देखो बिल्कुल भी नहीं आया। कोई नहीं अज्जू जी, मैं आपके प्रॉब्लम को आपके डाउट को अभी क्लियर करता हूँ, ध्यान देना आप लोग जरा ध्यान से। ये हमारी घड़ी बना दी मैंने, ठीक है, और ये हमारा 12 और ये हो गया 6 और ये हो गया 3 और ये 9, ठीक है, और ये 1 एंड 2 एंड 4 एंड 5 एंड 7 एंड 8 और ये 9 10 11। देखिए मान लीजिए आपकी घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं, तो ये वापस सुई 12 बजे कब आएगी बताइए? 12 पर 12 पूरा 12 घंटे के बाद। 12 घंटे बाद मतलब उसी पे, अगर मैं कहूं अभी 1 बज रहा है, तो वापिस 1 बजे कब, 1 पर कब आएगी ये सुई? 12 घंटे बाद। 12 घंटे बाद। तो मुझे अगर मैंने आज उसका टाइम 10 बजे सेट किया था, तो वापिस मुझे 10 ही तो बजाना है, मतलब 12 घंटे मुझे उस घड़ी को आगे करनी थी या नहीं करनी थी? करना था। ठीक है, लेकिन वो एक दिन में सिर्फ 4 मिनट आगे बढ़ रही है। एक तो दिन मतलब 12 घंटे में सिर्फ 2 मिनट आगे बढ़ रही है अगर देखा जाए तो। में 12 घंटे में 2 मिनट कैसे बढ़ी? एक मिनट में जब, एक। 1 घंटे में जब हाँ, 4 मिनट बढ़ रही है, सॉरी हाँ, एक दिन में, एक तो दिन, वही तो बोला। हाँ एक दिन में आपके वो 4 मिनट आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो 12 घंटे में 2 मिनट। 12 घंटे में आपके 2 मिनट आगे बढ़ी, ठीक है, लेकिन हमें उसे 12 घंटा आगे करना है। 12 घंटे आगे करने का मतलब है कि आपको एक तरह से कितना मिनट, 720 मिनट उसे आगे करना है। उस सुई को 720 मिनट चलाओगे तब जाके वो वापस उसी पोजीशन पे पहुंचेगी, मतलब उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग। कहने का आज 4 मिनट है, कल 8 मिनट होगा, फिर उसके बाद 16 मिनट, फिर उसके बाद आपका 32 मिनट, फिर 64 मिनट, होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो एक, जैसे ही या मान लो आज एक दिन ऐसा आएगा कि वो 720 मिनट आगे होगी, तो 720 मिनट का मतलब हुआ कि वो 12 घंटे आगे है, तो 12 घंटे का मतलब एग्जैक्ट उसी जगह पहुंच गई है सुई हमारी। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, 720 अपॉन में एक्स रख दीजिए बस।
अगर मैं कहूँ 4 मिनट कम हो रही है तो भी 4 रख दीजिए, अगर कहूँ कि 2 मिनट आगे जा रही है तो 2 रख दीजिए। आगे हो या पीछे, वैल्यू आपको एक्स की जगह यही रखना है। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन का टाइप कांस्टेंट, बताइए क्या। हेलो, हाँ, हाँ, ये क्वेश्चन का टाइप एकदम कांस्टेंट है क्या कि यही आएगा 12 घंटे, या फिर कोई वो वेरिएशन कर सकता है 24 घंटे के भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही आएगा कि अगर मैंने आज घड़ी में 5 बजाए हैं और मेरी घड़ी डेली 2 मिनट पीछे हो जा रही है, तो वापस मेरी एग्जैक्ट टाइमिंग किस दिन होगी, यही पूछा ठीक। जाएगा। ठीक है, तो जब यही पूछा जाएगा तो उसका मतलब यही हुआ कि उसमें आपको वैल्यू 12 घंटे बाद, क्योंकि 12 घंटे बाद हमारी घड़ी वापस वहीं पे आ जाएगी, सुई वहीं ठीक पे आ है। जाएगी। ठीक है, तो गाइज आज का कंप्लीट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट आप लोगों का क्लॉक से संबंधित जो भी टाइप था वो कंप्लीट करवा दिया। इसके आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, 100% श्योरिटी दे रहा हूँ सारे आप सोल्व कर लोगे, एक भी अलग से नहीं बच गया है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा और जो पीछे भेजा गया उसका आंसर भेजूंगा ताकि आप लोग मैच कर सके। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए, बताइए अगर कोई सर प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्या क्या डिस्कस हुआ था? क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बस, और कुछ नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई आप लोगों की, तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग इसलिए अपलोड नहीं हुई है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना 15 मिनट की। ओके सर। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू फॉर गुड थैंक ज्वाइनिंग यू नाइट। सो मच सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर।